फ्रांस में निर्मित 5 राफेल लड़ाकू जेट विमानों को भारतीय वायुसेना में शामिल करने की औपचारिकताएं कल पूरी की जाएंगी। इसके लिए अंबाला एयरबेस पर आयोजित औपचारिक समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ फ्रांसीसी रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले और भारत के शीर्ष सैन्य अधिकारी भी शामिल होंगे। सैन्य अधिकारियों ने बताया कि समारोह में भाग लेने के लिए फ्रांस की महिला रक्षा मंत्री कल सुबह ही भारत पहुंचेंगी, जिसके बाद कार्यक्रम खत्म होते ही अपने देश लौट जाएंगी। अधिकारियों ने बताया कि इन समारोह के बाद सिंह और पाल अंबाला में ही द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सेदारी करेंगे, जिसका मकसद दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और ज्यादा मजबूत करना है। और इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं रिटायर्ड कर्नल हरभजन सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 में। सर, काफी समय से विमान को लेकर विवाद चल रहा था, पक्ष विपक्ष में भी काफी बातें सामने आ रही थी, लेकिन आखिरकार इस विमान की भारतीय वायुसेना में शामिल होने की जो औपचारिकताएं हैं वो कल पूरी की जाएंगी। सर, कितना जरूरी आप इसे समझते हैं? नमस्कार जी, आपके नेटवर्क में मेरे को निमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जानते हैं रफाल को गस्ट ऑफ विंड बस्ट ऑफ फायर बोलते हैं, जिसका अगर हिंदी अनुवाद करें तो मोटी मोटी तौर से उसको बोलेंगे हवा का झोंका और आग की बौछार। तो ये एक ऐसा मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। मल्टी रोल मतलब एक ही एयरक्राफ्ट जो अलग अलग कार्य कर सकता है, जैसे एयर टू ग्राउंड, एयर टू एयर, एक तरह का सेंसर का भी काम करता है, एवाक की तरह भी काम करता है। और इसमें कई ऐसे यंत्र हैं जो दुश्मन को उसके फायर करने से पहले हम लोग फायर कर सकते हैं, उतनी ज्यादा दूरी पे करता है कि दूसरे की काबिलियत नहीं है। अगर आप मोटा मोटा कंपैरिजन करें तो ये चीन का सिर्फ JF-20 जो है वो थोड़ा सा इसके नजदीक काबिलियत में आता है। तो इससे हमारी वायुसेना काफी सशक्त होगी। ठीक है, हालांकि ये फिलहाल एक सिंबॉलिक सी चीज है कि हमारे पास ये है। आप जानते हैं 29 जुलाई को ये लोग आए थे अंबाला में पहले दिस और एयरक्राफ्ट आने से ही नहीं होता है, उससे पहले हमारे पायलट्स की ट्रेनिंग होती है, फिर इंटीग्रेशन होती है उनकी हमारी दूसरे विमानों के साथ, क्योंकि कई विमान मिलके अलग अलग मिशन के लिए काम करते हैं। तो उस समय में आपस में जो उनका तालमेल होता है अच्छा होता है। और ये अभी पूरी चीज भारतीय जो नीति है, टैक्टिक्स है, उसके अंदर पूरा इंटीग्रेट हो गया है। तो इसलिए अभी इसको पूरी तरह हमारे इसमें इंटीग्रेट किया जा चुका है। जी सर, कल जिस तरीके से औपचारिकता पूरी करने के लिए समारोह किया जा रहा है और फ्रांस की रक्षा मंत्री भी इस कार्यक्रम में पहुंच रही हैं, सर क्या क्या इस कार्यक्रम के दौरान की जाती हैं चीजें, जरा हमें बताइए। आप जानते हैं आज से 29-30 अगस्त को चाइना ने दोबारा से हमारे कुछ जमीन को हड़पने के लिए कोशिश की थी पेंगोंग लेक एरिया में, सदर्न साइड में। तो भारतीय सेना जो सतर्क थी उन्होंने उसको दूर से ही पहचान लिया और उनके आने से पहले जो मोटी मोटी जो उधर की चोटियां हैं उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। और साथ में ही उन्होंने जो मोल्डो एरिया है जहां पे इनकी गैरिसन है, जहां पर इनकी फौजें हैं ज्यादा तादाद में चाइना की, उसको दोनों तरफ से घेर लिया है। कहने का मतलब है कि मोटी मोटी चोटियां हमारे पास हैं, जिसकी वजह से काफी अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया चल रही है। तो इस समय में चीन और हिंदुस्तान दोनों अपनी तरफ से लगे हुए हैं कि एक तरह से वर्ल्ड ओपिनियन को अपनी तरफ करने के लिए चीन कई झूठे अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहा है। उनके जो रक्षा मंत्री सेक्रेटरी है वो उन्होंने यूरोप का दौरा किया था, तो यूरोप ने बिल्कुल ही उनको अपने से अलग थलग कर दिया। उन्होंने बोला कि हम कोई भी चीज आपकी बात मानते नहीं है, आपकी नीतियां ठीक नहीं है, हम भारत के साथ हैं। और इसी कड़ी में अगर आप देखा जाए तो अभी जब हमारे रक्षा मंत्री और फ्रांस के रक्षा मंत्री हमारे साथ खड़े हैं, तो ये एक तरह से संकेत दिया जा रहा है कि यूरोप के
सारे देश हिंदुस्तान के साथ में हैं। और अगर आप दूसरी तरफ देखे जाइए तो साउथ चाइना सी में क्वाड का गठन हो चुका है और उसकी मीटिंग अगले महीने हिंदुस्तान में होने वाली है। तो अभी हिंदुस्तान और बाकी जो देश हैं, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएस हो गया, इंडिया हो गया, यूरोप हो गया, हम सब एक साथ हैं। तो आज की डेट में सबसे बड़ी उपलब्धि हिंदुस्तान के लिए है कि जब हमारे सामने चीन ने एक चुनौती दी है, हमारे साथ पूरा अंतर्राष्ट्रीय जो सहयोग हमारे लिए है और ये हमें मदद करेगा। जब भी कोई अगर चीन मुद्दा उठाएगा यूएन में तो हमारा वैसे ही पल्ला भारी रहेगा। साथ ही ये और इनको साथ में आप मिला लीजिए इजराइल, ये सब देश ऐसे हैं जिनके पास आधुनिक हथियार है, एमुनिशन है, मिसाइल्स हैं, हवाई जहाज हैं, सारे ही जो हमें चाहिए आक्रमण के लिए साधन चाहिए, मिलिट्री आक्रमण के लिए, वो इनके पास हैं। और हमें जब भी जरूरत पड़ेगी तो हमें ये लोग सहयोग करेंगे। तो इसीलिए बहुत बड़ा संकेत है कि जब हमारा ये इंडक्शन हो रहा है रफाल में हिंदुस्तान में, साथ में फ्रांस है, उनके रक्षा मंत्री हैं, हमारे रक्षा मंत्री हैं, तो एक तरह से ये ऐसे होता है कि एक कंबाइंड एफर्ट कि हम मिल के ये काम कर रहे हैं, मिलके हम लोग चुनौतियों में एक दूसरे के साथ में रहेंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल सर, तो ये मान लिया जाए कि कल जिस तरीके से विमान भारतीय वायुसेना में शामिल होने जा रहा है और फ्रांस की रक्षा मंत्री खुद इस विमान को सौंपने आ रही है, तो ये अच्छा संदेश है और कोई इसमें विवाद भी नहीं है, ये मान लिया जाए। बिल्कुल, इसमें विवाद क्या है? विवाद होगा तो हमारे दुश्मनों को होगा जी। अब चीन ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, इनको दिक्कत है। बाकी तो पूरा यूरोप आप जानते हैं, अमेरिका हमारे साथ है, जापान हमारे साथ है, ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ है, जितने भी आप मुख्य देश आप देख लें, यूएई हमारे साथ है, हमारी रिलेशंस सऊदी अरेबिया के साथ बहुत अच्छी हो गई हैं आगे से। तो ये इजराइल हमेशा हमारे साथ रहा है, अभी भी है, और सबसे आधुनिक जो वेपन्स हैं, एमुनिशन है, टेक्नोलॉजी है, इजराइल में है। तो चीन और पाकिस्तान इस वजह से काफी बुखलाए हुए हैं, वो अपने आप को काफी अलग थलग महसूस कर रहे हैं। जो पूरे अगर अंतर्राष्ट्रीय उसमें देखा जाए, यूएन असेंबली में पीछे एक कोई मुद्दा उठा था, उसमें सिर्फ 3 देश हैं जो हिंदुस्तान के बरखिलाफ खड़े हो सके। तो ये सीधा संकेत है कि हमारे पास कितना वर्ल्ड ओपिनियन हमारे साथ है, कितने लोग हमारे साथ हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है जब भी युद्ध जैसी स्थिति होती है, तो दूसरे जो हमारा दुश्मन होता है उसके ऊपर इसकी वजह से प्रेशर बढ़ता है कि देखो अगर हम करेंगे तो ये अकेले नहीं है और इनके साथ दूसरों की भी है। और मानी लीजिए, अब हिंदुस्तान ने भी डिक्लेयर कर रखा है कि अगर आप एक जगह में हमारे को तंग करेंगे तो ऐसा नहीं है कि बाकी के इलाके छुट जाएंगे। संकेत है साउथ चाइना सी का। तो अगर चाइना चारों तरफ से घिर गया, सब लोग उसके पीछे पड़े, तो क्या करेगा? कितना भी शक्तिशाली हो, चाहे उसके पास कितनी साधन हो, जैसे कितनी भी टेक्नोलॉजी हो, चाहे कितना भी उसके पास फाइनेंशियली स्ट्रेंथ हो, तो बंदा जब अलग हो जाता है या घिर जाता है तो वो चींटी के बराबर हो जाता है। बिल्कुल सर जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।